हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 इसका लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं रेशनल और इरेशनल के बारे में। आज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, वो देखें आप। रेशनल नंबर के बारे में हमने आपको पहले 2 या 3 वीडियो हमने पहले बना चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर, तो आपको उसमें हम समझाया था अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी आप एक बार और देखें। रेशनल नंबर क्या होता है ये हमें अच्छे भली भांति मालूम है। द नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इट मीन्स वे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में या फिर फ्रिक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, लिख सकें, उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखें, -2/3, 1/2, 2/3, 0/5, -3/-7, इस तरह के नंबर थे। ये हमारे क्या थे? रेशनल नंबर में थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर में। रेशनल नंबर को भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि डेसिमल अगर आपको कोई नंबर दे रखा है तो वह का रेशनल होगा क्या, नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं 1.2346, 1.2346, ये आपका डेसिमल नंबर दे रखा है। क्या ये आपका रेशनल है? हाँ, रेशनल है। रेशनल में अगर मैंने आपको बताया भी था, वे नंबर जिनकी वैल्यू डेफिनेट होती है, इट मींस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें 2 वर्ड आएंगे, वो समझ लें आप। इनकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई? डेफिनेट हो गई, तो कैसी कहलाएगी हमारी ये? रेशनल। और मैं यहां लिख दूं 2.3567012 और आगे तक यह नंबर बढ़ता ही जाता है। जितना भी हम इसकी वैल्यू निकालें आगे बढ़ती जाती है, मतलब इसका ये टर्मिनेट नहीं होती, ये कभी भी ये बीच में ब्रेक नहीं होता। तो ये इसका नाम देंगे हम नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट। आज हम नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट, ये 2 वर्ड आपके इस चैप्टर में नए आए हैं, इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझते हैं क्या होता है। पहले टर्मिनेट वैल्यू और नॉन टर्मिनेट वैल्यू क्या होती है वो समझें। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सेप्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या होता है? अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है डेसिमल में और उसका कहां तक एक्सपेंशन होता है, मतलब कहां तक एक्सपेंड होती है, वो कहां तक आगे संख्या जाती है। मैं आप एग्जांपल लेता हूं, एक 2.135, पॉइंट के बाद कितना इसको एक्सपेंड हुआ है? 135, इट मींस ओनली 3 डिजिट तक। इसके बाद में इसकी वैल्यू ब्रेक हो गई, लास्ट हो गया इसका। तो यहां वैल्यू ब्रेक हो जाती है, लास्ट हो जाता है, वैल्यू डेफिनेट हो जाती है, उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगला आता है एक नया वर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? हम कोई ऐसा एग्जांपल लें जिसकी वैल्यू आगे बढ़ती ही जाए। कैसे? 1.652314782001, ऐसा कोई नंबर आ जाए आपके सामने, ये जरूरी नहीं है कि डेफिनेट हो। इस तरह का कोई भी नंबर आता है, कोई एग्जाम्पल आता है, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे तक और बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या कहलाएगा ये हमारा? नॉन टर्मिनेट। इसकी वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही, बीच में आगे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं बात करूं पाई के बारे में, पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 3.14 आगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो क्या कहलाता है हमारी? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में और टर्मिनेटिंग में इसके अलावा एक वर्ड और आता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये आ गया आपका 2.333333, पॉइंट के बाद में एक डिजिट आया 3 आपका,
3 इट मीन्स वो लगातार 3 आता जा रहा है, वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेट हमें पता है ये 3 आगे चलता रहेगा, लेकिन रिपीटिंग हो रहा है। और यहाँ पे एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। 2 3 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 1 2 5 0। इट मीन्स नॉन टर्मिनेट भी है, इट मीन्स इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, ब्रेक नहीं हो रही। इसके बाद में ये रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या था, केवल 1 2 था, यहाँ 1 2 0 हो गया, यहाँ 1 2 0 0 हो गया, यहाँ 1 2 0 0 हो गया। इस तरह से आगे एक एक जीरो एक्सपेंड होती जा रही है, तो ये कहलाएगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इससे हमारा रेशनल का और इरेशनल का क्या रिलेशन है। जो हमारी टर्मिनेटिंग होती है वो होती है रेशनल नंबर। कैसी? रेशनल नंबर। जो भी टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा किसी नंबर का, वो होगा हमारा रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये कहलाएगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या दे रखा है इसमें? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। दो वर्ड जो न्यू आए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग आता है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसमें बोला भी विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना है और हमें यह फाइंड करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इट मींस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए करते क्या है, सबसे पहले अगर आपके लिए कोई नंबर दे रखा है तो उसका डिनोमिनेटर है ना, उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद में अगर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर्स 2 या 5, 2 आए या 5 आए या दोनों एक साथ आ जाएं, इस फॉर्म में आते हैं तो हमारा कैसा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। अगर नहीं आया तो वो कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, बुक का बाद में कराएंगे। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 8। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 8। डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इट मीन्स 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं भाई, जनरली हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1 2 3 टू दी पावर 3, टू दी पावर 3। मैंने आपको भी बताया था, अगर इसका डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में आ जाए या 5 की फॉर्म में आ जाए या दोनों आ जाए, 2 या 5 दोनों में से कोई भी आ जाए या दोनों आ जाए तो हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। 27/625। तो जो आपका नंबर दे रखे हैं इसमें डिनोमिनेटर कितना है? 625। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5 का जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से फिर जाएगा और 5 1 जा 5। इट मीन्स 1 2 3 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर, अगर इसको हम लिखना चाहें अलग से, हालांकि जरूरत नहीं है अपन को, 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 टाइम्स आया। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन रूल्स, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है
तो पावर प्लस हो जाती है, 1 2 3 4, 5 टू द पावर 4। तो फैक्टर्स क्या है इसमें, 5 की फॉर्म में आ गया। अब 5 की फॉर्म में आ गया या 2 की फॉर्म में आ गया तो क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और डेसिमल कैसे निकालेंगे वो बताएंगे आपको। इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एक इसमें आपको मैं नोट लिखा देता हूं, वो नोट का ध्यान रखना, पूरा चैप्टर उस नोट के ऊपर डिपेंड करता है। नोट आप एक बार ध्यान से देखें। इफ डिनोमिनेटर has factors in the form of 2 the power m into the 5 to the power m, to the power m, m का मतलब यहां पर कोई भी आपकी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5, कोई कितनी पावर आ सकती है। सेम 5 टू द पावर n, n का मतलब भी कितनी भी पावर आ सकती है, दोनों पर अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है। इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर in the form of 2 the power n into 5 to the power m, इस फॉर्म में आता है तो हमारा कैसा कहलाता है, द डेसिमल, सॉरी, द नंबर विल बी टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप ध्यान रखें नोट का। बस पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13/3125, तो इसका कितना डिनोमिनेटर, 3125 लिख देंगे। फैक्टराइजेशन, factorizing, sorry, factorization of denominator, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना था, फैक्टराइजेशन, सॉरी, डिनोमिनेटर 3125 कर सकते हो। इसको आपको अलग करना है, सो मत करना है इसको, 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 125, 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूं 13/5 टू द पावर 5, तो इस फॉर्म में आ गया ये 5 टू द पावर 5, ठीक है। मैंने एक बात कही थी अभी, टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, 5 की फॉर्म में आ गया। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये तो है ही, इसके अलावा सिंगल सिंगल भी आ सकते हैं। तो 5 टू द पावर n आ गया, सो द नंबर, इसको मैं इरेज कर देता हूं, विल बी रेशनल नंबर, द नंबर विल बी रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है तो कैसी कहलाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देयरफॉर 13/5 टू द पावर 5 is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। कुछ नहीं करना आपको, आपको जो भी आपका डिनोमिनेटर दे रखा है उसके आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर वो फैक्टराइजेशन में 2 and 5 की फॉर्म में आता है, या तो 2 की फॉर्म में आता है या 5 की फॉर्म में आता है उसका फैक्टराइजेशन, या दोनों की फॉर्म में आता है, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। और रेशनल हो तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर होगा। ओके, अगला इसी में देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो इनको, जो टफ होंगे वो मैं करा देता हूं। बस इतना ध्यान रखें, टू द पावर m इंटू द 5 टू द पावर n, या तो 2 के फॉर्म में या 5 की फॉर्म में, कुछ भी आ जाए इनमें से तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप खुद करोगे, लिख देता हूं क्वेश्चन इसका, 17/8, मैंने आपको एक बार कराया भी था ये। अगला क्वेश्चन इसमें थर्ड, 64/455, सेम प्रोसीजर, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कर दें फैक्टराइजेशन, 455 पक्का 5 का जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5। 91 में कितने का जाएगा, 5 का तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 जाएगा, 7 का, 7 से आएंगे, 7 बन जा 7, 2 बच गया, और 7 3 जा 21, अब जाएगा इसमें 13 का। इट मीन्स 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख देंगे, 64/5 इंटू 7 इंटू 13। याद कीजिए आप, मैंने अभी आपको बताया था, टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, या टू द पावर m और 5 टू द पावर n, 2 या 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो हमारा कैसा कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, इट मीन्स इरेशनल नंबर। The denominator has does not have the factor of in the form 2 the power m into 5 to the power n, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, इसलिए कैसा कहलाएगा ये, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें 5 आ गया चलेगा इतना, तो 7 और 13 ये गलत आ गए, इसमें ये गलत आ गए तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, कैसा कहलाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये मैं क्वेश्चन अब इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन तो मैं पता चल गया क्वेश्चन में करना क्या है। देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसका बहुत इजी है, ये कर सकते हो आप, 15/1600। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 and 5 to the power 2। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें 129/2 into 5 to the power 7 और 5 to the power 7 to the power 5। अगला क्वेश्चन है इसमें 9, 6/15 और लास्ट है 10 इसका 35/50। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, सेम देखें आप, ये आप कर सकते हो इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, 2 की फॉर्म में आएगा इसका फैक्टराइजेशन।
343 ये आपको बिल्कुल अलग लग रहा है, इसको मैं करा देता हूं। 29/343, सेम प्रोसीजर। करना क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है इसका डिनोमिनेटर, 343, 3 का जाएगा नहीं इसमें, 7 का जाएगा। 7 4 जा 28, 6 बच गया, 6 और 3 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो यह आ गया आपका 7 × 7 × 7 = 7 to the power 3। आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में 2 की फॉर्म में आता है या 5 की फॉर्म में आता है तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग, और कुछ अलग आ जाता है तो क्या कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको लिख देंगे हियर 29/343 denominator does not have the factor in the form of 2 the power m into 5 to the power n। इस फॉर्म में नहीं आया, इट मीन्स ना तो 2 आया ना 5 आया, तो क्या कहलाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, आप तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 और 5 की फॉर्म में आता है तो टर्मिनेटिंग, नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, सब कुछ परोस के दिया, यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है। लेट्स सी, 2 की पावर 3 एंड 5 to the power 2। 2 की फॉर्म में आ गया, 5 की फॉर्म में आ गया, दोनों आ गए, तो ये कैसा कहलाएगा अपना टर्मिनेटिंग। ये तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं लिख देता हूं उसको आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, इसके बारे में बात करते थे, ये कैसा है, इसमें आपको दे रखा फैक्टराइजेशन, 2 की फॉर्म आ गई चलेगा, 5 की फॉर्म आ गई चलेगा, लेकिन 7 की फॉर्म में आ गया ना, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया तो हमारा नहीं चलेगा ये। इट मीन्स कैसा हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिख देंगे अपन इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं कर देता हूं आपको, बहुत छोटा लग रहा है लेकिन देखो बहुत इससे छोटा और कर देता हूं मैं। 6/15, अगर कोई नंबर आपसे कर सके तो काट सकते हो आप, मैं काट देता हूं उसको। 3 से काट रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। नीचे क्या आ गया, 5 आ गया, लिख देंगे द डिनोमिनेटर has the factor of in the form 5, so it will be, कैसा होगा बताओ आप, यहाँ 5 की केवल 5 दे रखा है तो टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेट होगा। अरे सीधी सी बात है, अगर 5 आ गया या 2 आ गया या 2 और 5 दोनों आ जाएं तो टर्मिनेट होगा, इनके अलावा कुछ और आता है तो क्या कहलाता है अपना नॉन टर्मिनेट। तो लिख देंगे इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। ओके, अगला इसका लास्ट, इसको मैं एक बार करा देता हूं, आगे से मैं इसको इरेज कर देता हूं। नंबर 10, 35 अपॉन 50, 5 से देखो शायद कट रहा है, 5 से बन जा 35 और 5 बन जा 5। बहुत अच्छा। अब सेम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका करना है, फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर कितना अपना 10 का कर देते हैं, मतलब बहुत इजी है। 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। इट मीन्स 2 और 5 की फॉर्म में आ गया। जब 2 और 5 की फॉर्म में आ गया तो क्या कहलाएगा ये, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होता है वो, रेशनल। लिखते हैं द डिनोमिनेटर एक बार मैं लिख देता हूं क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 5 हैज द फैक्टर in the form of to the power m into 5 to the power n। 2 और 5 और आ गए तो क्या कहलाएगा ये, टर्मिनेटिंग। therefore 7/10, सॉरी जो मेन हमारी नंबर थी ना 35/50 विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसमें 10 क्वेश्चन थे, लगभग मैंने पूरे करा दिए। एक आध क्वेश्चन छोड़ा आपको, मैंने ये छोड़ा है बस, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, बहुत इजी है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिए क्या कह रहा है वो। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, मतलब आपके पॉइंट के बाद कौन कौन से नंबर्स आएंगे वो कंप्लीट नंबर आपको लिख देने हैं। ऑफ दोज, उनका रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी आपके रेशनल नंबर थे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, उनमें जो भी आपकी रेशनल नंबर थी तो उसमें आपको जो भी आपके आए थे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वो आपको शो करने, दिखाने। अब आपने इतना तो निकाल लिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा अगर टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली वो रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें यहाँ बात ही नहीं करनी है, तो हम उन्हीं नंबर्स को लेंगे जो हमारे रेशनल नंबर थे। पहला क्वेश्चन था, क्या था पहला, देखो आपको याद होगा अच्छी तरह से, मुझे तो याद है, 13/3125। कैसा था ये, टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए एक बार इसको प्रूव भी कर देते हैं। हालांकि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर हमें करना पड़ेगा एक बार। फाइव 125 25 5 5। हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद मैं इसको फॉर्म में लिख देता हूं, इस फॉर्म में 13/1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5। ठीक है, इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसके आगे लिख दो आप, रेशनल एंड टर्मिनेटिंग। एक्सपेंशन। अब आपको डेसिमल में शो करना है तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। 5 पर कितनी पावर है, 5,
उतना ही पावर आनी चाहिए आपके 2 के ऊपर। हम अपनी तरफ से टू दी पावर 5 लिखते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। अगर यहां पे 5 टू दी पावर 3 होता तो केवल 2 पे पावर 3 आता, 5 टू दी पावर 7 होता तो 2 पे पावर 7 होता। तो सेम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे। देखें ये हो जाएगा 13 इंटू 2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन 5 टाइम्स आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 2 पे पावर 5। इट मीन्स 5 पर कॉमन पावर 5 है, 2 पे पावर 5 है, सेम पावर है तो हम इसको कॉमन लेके एक साथ लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 16, कैरी 1 आ गई, 13 3 जा 39 और 1 40 अपॉन 5 2 जा 10, 10 टू द पावर 5। और 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया 406, सॉरी 13 दूनी 26, ओके यहां पे 41 आएगा। इसका मतलब क्या होता है 10 पे पावर 5 है तो 0 कितने जाएंगे 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें अच्छी तरह आता अगर किसी भी डिनोमिनेटर में एक जीरो आती है तो नॉमिनेटर में 0.1 डिजिट पहले आता है। अगर 2 जीरो आती है डिनोमिनेटर में तो ऊपर 0.2 डिजिट पहले आता है। लेकिन यहां पे कितने 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 डिजिट पहले आएगा आपका डेसिमल। लेकिन यहां पे नंबर तो 3 है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं 604 ये दे रखा है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स पॉइंट यहां पे आएगा 1 2 3 4 5। ये आपके दो प्लेस ब्लैंक हैं तो यहां पे क्या लगा देंगे हम 0। तो पॉइंट कितने डिजिट पे आ गया 1 2 3 4 5। तो ये आपका आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था। करना क्या था मैं, ये रेशनल है तो टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसको मैं देखना है, डिनोमिनेटर में 5 और 2 की फॉर्म में लिखना है, सेम आपकी पावर आनी चाहिए। पावर आ गई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 416 आ गया, 5 2 जा 10, 10 आ गया, 10 टू द पावर 5 आ गया। इसका मतलब क्या 5 जीरो आएंगे, 5 जीरो का हमने चेंज कर दिया डेसिमल में, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17/8 कैसा है एक बार और प्रूव कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो आप 2 2 2 इट मीन्स 2 की फॉर्म में, जब 2 की फॉर्म में तो डेफिनेटली कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, रेशनल नंबर होगा। तो लिख देते इसको हम रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको लिख सकते हैं हम क्या, तो ये हमने निकाला था टू द पावर 3। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया था अगर यहाँ पे 3 आएगा तो 5 का के ऊपर जो पावर आएगी वो 3 आएगी, 5 लिख दो आप। यहाँ 3 है पावर तो 3, ऊपर भी सेम 5 पे पावर 3, सेम जो दे रखा है। अगर 5 पे पावर 3 है तो नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, दोनों तरफ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 17 इंटू 5 का क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125।
इधर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 into 5 पे पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 125 into 17, 7 से करेंगे 7 5 जा 32, सॉरी 35, कैरी आ गई 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, कैरी 1, आगे 125 5 2 1 और ये 2 2 1 2 5 2 1 2 5, ये 10 to the power 3, बहुत इजी हो गया। 2 1 2 5, कितनी जीरो आएंगी 1 पर, 1 2 और 3, पॉइंट कहां पे आएगा, 3 डिजिट पहले, इसमें तो डिजिट रखिए 1 2 3, 1 2 और 3, यहां आ जाएगा आंसर आपका 2 1 2 5, 2.125 आपका ये आंसर आ गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इमेजिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 64/455, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसा होगा ये, इरेशनल, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में कुछ बोला है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस, आपको उन्हीं के आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो रेशनल नंबर है इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सटेंशन। जो आपके रेशनल नंबर है उनके ही आपके टर्मिनेटिंग एक्सटेंशन आएंगे। ये तो इरेशनल हो गई ना, तो इसका कुछ नहीं आएगा, हो गया, इससे यहीं पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 में आप खुद करोगे, बाकी लगभग आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, सेम प्रोसेस ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर आपका मैं इसमें से 1 2 और बता देता हूं। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी रहेगा आपका। 129 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 टू पावर 7 इंटू 7 टू पावर 5, इसमें इंटू है नहीं, मैं लिख दिया। देख लीजिए, मैंने बताया था आपको, अगर इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये आ गया ना, ये 7 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 5 आ गया तो कैसा हो गया यार, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा ये। जब नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो जाएगा ये, इरेशनल। जो भी अपने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका लास्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 10, 77 अपॉन 210, इसको हम काट सकते हैं 7 से, 7 3 जा, इसके हम करते हैं फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, या 3 आ गया ना एक्स्ट्रा, तो कैसा कहलाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, बस उसका कुछ आंसर आएगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सटेंशन as given below in the each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of form PQ, what can you say about the prime factor of Q? ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए, क्या क्वेश्चन है पहला, 43.123456789, ठीक है। ये आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको बताना है, ऐसे 3 क्वेश्चन है। फॉलोइंग रियल नंबर, जो आपके नंबर दे रखे हैं ये रियल नंबर हैं और इनका कोई ना कोई डेसिमल एक्सटेंशन भी है। डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये आपको डिसाइड करनी है आपकी रेशनल है या नहीं। हाँ, अगर ये रेशनल है
तो इन्हें पी और क्यू का इनसे क्या रिलेशन है, पी और क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, क्या रिलेशन है, और रिलेशन बताना, उसके बाद हम से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे ना उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, वो किस फॉर्म में होंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, हमने आपको बताया था अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू डेफिनेट होती है, और डेफिनेट होती है तो कैसी होती है, वो टर्मिनेट होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होता है। तो यहां आकर आपका 1 2 3 4 5 6 8 9 पर आकर इसका ये टर्मिनेट हो गया, बंद हो गई नंबर, यहां पर आकर क्लोज हो गया, इसका एंड हो गया। तो आपको दिख रहा है कैसी नंबर से ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग है। और जो नंबर आपका टर्मिनेट होता है वो कैसा कहलाता है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो होता है उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पी अपॉन क्यू में, और एक कंडीशन आती है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था अगर कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इट मींस क्यू टू द पावर m और टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में होता है, या 2 और 5 उसके फैक्टर्स होते हैं, तो वो हमारा कैसा कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। देखो इसको प्रूव करते हैं हम। हियर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी आपको बताया था मैंने, लास्ट यहां पे स्टॉप हो गया, इसका एंड हो गया, तो कैसा कहलाएगा, टर्मिनेट कहलाएगा। हियर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, so we can say it is a रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगी। नाउ we can represent in the form of, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं सीधा, now we can write in the form of P upon Q। या P अपन Q में इसको लिख सकते हैं, तो Q क्या होगा, हियर Q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में होगा। यही पूछा था, हमने बता दिया। फाइंड कीजिए ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग है तो कैसा है, होगा ये रेशनल होगा, और रेशनल है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, पी अपन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। और पी अपन क्यू में जो क्यू है, क्यू की क्या कंडीशन रहेगी, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में कह सकते हैं कि ये हमारा टू द पावर m इन टू 5 टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा ये। ओके, इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 पॉइंट, इसका शायद एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया भी था। 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 1 2 5 0 अप टू सो ऑन। तो यहां पे दिखा रहा है, ये पॉइंट के बाद में आपको क्या लग रहा है, ये 1 2 0 आया, ठीक है, 1 2 0 0 आया, इट मीन्स यहाँ पे एक 0 और बढ़ गई, यहाँ पे 3 0 आ गई, यहाँ पे 4 0, यहाँ 5 0। इट मीन्स ये रिपीट तो नहीं हो रहा, पक्की बात है। अगर रिपीट होता हर बार यहाँ पे क्या आता, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ऐसे आता, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, हर बार एक नया नंबर जिसमें ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब नॉन रिपीटिंग हो गया, और इस टर्मिनेट में भी हो रहा है, इसमें संख्या आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो क्या कहलाएगा, नॉन रिपीटिंग। हियर
इट इज ए नॉन रिपीटिंग हो गया, और कैसा है, नॉन टर्मिनेट, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको हमने बताया था अगर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है तो कैसा होगा वो, रेशनल, और नॉन टर्मिनेट हो गया कैसा कहलाएगा, इरेशनल। सो द डेसिम सो इट इज इरेशनल नंबर्स, और जब इरेशनल नंबर है तो इसके बारे में हमें बताना नहीं है, अगर रेशनल होगा तो ये आगे हम बात करनी है, उसके बाद अब आगे हमें बात नहीं करनी। तो कैसा हो गया ये, इरेशनल। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर इसका 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पर लगा हुआ ये वार। वार का मतलब होता है वार 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 वार, इट मीन्स ये रिपीट होगा, 1 से 9 तक की नंबर हर बार रिपीट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 से स्टार्ट होंगी ऐसे। तो कैसा हो गया ये, रिपीटिंग, और ये तो पता लग गया कि यही नंबर आ जाएंगे, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो यहां पर होगा इट इज ए रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको बताया था ये वर्ड जहां पे आ गया तो क्या कहलाता है, रेशनल। सो इट इज ए रेशनल नंबर, देन वी कैन रिप्रेजेंट, या फिर लिख सकते हैं वी कैन राइट P अपॉन Q। हियर Q के बारे में बताना हमें पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। हियर Q हैज फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ये बता दे कि ये टर्मिनेटिंग है तो वहां रेशनल हो जाएगी, और जहां रेशनल है तो P अपन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P अपन Q को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर आएगा, इट मींस Q की जो वैल्यू आएगी टू द पावर m इंटू m टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।